हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना ट्रायंगल्स। अच्छा, कल एक थ्योरम करी थी हमने, क्या की थी? बीपीटी। और मैंने कहा था याद करके आनी है, ठीक है भाई? चलो। अच्छा, बीपीटी की एक स्टेटमेंट थी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुनना ध्यान से। क्या थी? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स डिवाइड्स इट्स अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। या इसको मैंने कहा था, मैं ऐसे बोलूंगा, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। ये हमें कौन कहता था यार? बीपीटी कहता था। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर दूंगा और आपने क्या करना है, उसमें बीपीटी लगानी है। जैसे क्वेश्चन है ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक लाइन है ये डीई, जो ए बी को डी पे कट करती है और ए सी को ई पे। और मुझे बोल दिया, क्या बोल दिया? जो डीई है वो किसके पैरेलल है? बी सी के। तो अगर यहां पर मैं बीपीटी लगाऊं तो बताना होगा क्या? तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। किससे बेटा? बाय बीपीटी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को भाई? सबको समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, नेक्स्ट आगे एक और है, मैंने एक और दी। अब जिससे पूछना सिर्फ वही जवाब देना। ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है? ST। और मुझे बोल दिया ST जो है वो पैरेलल है RQ के। ST किसके पैरेलल है? RQ के। तो अगर इसमें बीपीटी अप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? बताना। एक मिनट। क्या नाम है तेरा? रूपा। सरगम। पीटी अपॉन आरटी। ओके, आगे इक्वल टू होगा भाई पीटी अपॉन आरटी इक्वल टू होगा पीएस अपॉन एसक्यू। समझ गए? पीटी अपॉन आरटी इज इक्वल टू क्या होगा? पीएस अपॉन एसक्यू। अच्छा, एक और लगाना, इसमें लगाना है, ये है। हाँ तो बेटा हमने शुरू यहां से किया है ना, पीटी से। पीटी अपॉन टी आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू। अच्छा, एक डी एफ है, इसमें दे दिया एम एन पैरेलल है किसके? ई एफ के। एम एन किसके पैरेलल है? ई एफ के। बात समझ में आ गई? तो अब सुनो, अगर मैं इसमें बीपीटी अप्लाई करूं तो बताना क्या होगा? क्या होगा? डी एम अपॉन एम एफ इक्वल्स टू डी एन अपॉन एन ई। समझ गए भाई? ऐसे बीपीटी अप्लाई होगी इसमें। तो सबको बीपीटी लगानी आ गई, पक्का आ गई। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, वो एज अ क्वेश्चन भी लेना और एज अ थ्योरम भी लेना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है आगे वैसे आएगा भी, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो याद रखनी है। एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। मुझे इस ट्रायंगल में गिवन है क्या? डीई पैरेलल बीसी। मुझे क्या गिवन है? डीई पैरेलल बीसी। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं इट इंप्लाइज दैट एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। बच्चों होगा? एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल होगा? एई अपॉन ईसी के। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। हाँ, बीडी चाहिए ना? हाँ,
एट 1 to both sides, एट 1 to both sides। जरा ध्यान देना क्या हो जाएगा ये, AD अपॉन BD प्लस 1 और क्या हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस, ये हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? आ गई। अब मैं इसका लूंगा LCM, कितना आ गया BD, AD प्लस BD, AE प्लस EC अपॉन EC। समझ गए? समझ गए? अब ध्यान से देखो, AD प्लस BD कितना है AB, नीचे कितना आ रहा है BD, AE प्लस EC कितना है AC, नीचे कितना आ रहा है EC। समझ गए? बात समझ में आ गई? अरे मुझे चाहिए था, ओहो ओके ओके ओहो हो हो। अच्छा बस एक छोटी सी, चलो आप ये भी याद रखो क्या कि अगर अच्छा एक ये रिजल्ट याद रखना, अभी इसको याद रखो। समझ गए? एक रिजल्ट और देखो भाई, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या है AE अपॉन EC, है ना भाई। पहले मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसका रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। मैं यहां से कर रहा हूं, एक बारी एक रिजल्ट देखना। क्या कर दिया मैंने? रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बन जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। बन गया? बन गया। अब क्या करा, ऐड 1 to both sides, BD अपॉन AD प्लस 1, EC अपॉन AE प्लस 1। सही है? कर लिया। इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा AD, ये कितना आ जाएगा BD प्लस AD, ये कितना आ जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE। इतनी बड़ा बात समझ में आ गई सबको? आ गई। अब जरा सुनना, BD प्लस AD, BD प्लस AD कितना हो गया AB, नीचे कितना आ गया AD। चलो EC प्लस AE कितना हो गया AC, AE, ये आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मैंने क्या किया, इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दिया। अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE। एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया। बच्चों इन दोनों रिजल्ट्स को देखो एक बार। जब DE BC के पैरेलल होता है, एक तो लगती है BPT डायरेक्ट, BPT लगेगी तो क्या होगा AD अपॉन BD बराबर होगा किसके AE अपॉन EC के। एक तो ये बात समझ में आ गई। एक बात देखो ये वाली, भाई ये भी तो इसी से निकाला है मैंने। जब DE BC के पैरेलल होगा, इस रिजल्ट को याद करना, क्या है AD अपॉन AB इक्वल होगा किसके AE अपॉन AC के। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? एक रिजल्ट देखो ये वाला, AE अपॉन AC है बेटा। अच्छा मैंने इसका रेसिप्रोकल करना था ना, इसका जब रेसिप्रोकल क्या है, ऊपर आ जाएगा AE, नीचे क्या आ जाएगा AC। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? और एक रिजल्ट ये देखो, मैं ऐसे भी कह सकता हूं AB अपॉन BD इक्वल्स टू क्या AC अपॉन CE। ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं आपने, डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। समझ गए क्या? दोबारा बता रहा हूं, जब DE BC के पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एक केस तो ये होगा। अगला केस क्या, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। एक और केस है क्या, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन C। ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? एक बार इसको नोट कर लो, फिर तो मैं इसके बेस पे क्वेश्चन कराता हूं। करो नोट। क्या BD अपॉन AB भी होगा? हाँ, इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। ये रिजल्ट आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सारी बातें याद रहेंगी, पक्का याद रहेंगी। अब देखो इनके बेस पे क्वेश्चन कराता हूं, पहले नोट करो इसको।
देखो भाई, तो सबने नोट कर लिया इस चीज को। अब देखो इसके बेस पे एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बात याद रखना कि अगर डी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो क्या क्या इक्वल होगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, और कह सकता हूं ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये सारी बातें इक्वल होंगी। एक क्वेश्चन देखो कैसे करता है। ये 3 रिजल्ट हैं, इनको याद रखना। देखो एक नंबर का क्वेश्चन कितने मिनट सेकंडों में हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, फाइंड एक्स इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी इन द फिगर, और आपके पास फिगर है ये ए बी सी, ये है एक्स, ये है वाई, ये है मेरे पास 2ax, ये है मेरे पास 8xb। अच्छा, ये है मेरे पास एक है भाई, ये है मेरे पास 3, और ये है मेरे पास, एक मिनट रुक जाना, x y। समझ गए? मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर एक्स वाई किसके पैरेलल है, बीसी के, तो क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। अगर एक्स वाई बीसी के पैरेलल है तो यहां पे क्या लग जाएगी, बीपीटी लग जाएगी। अब आप कैसे लिखो एग्जाम में, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल बीसी, देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, ax अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। ax कितना है 2, xb कितना है 8, ay कितना है 3, yc कितना है x। समझ गए सारे? समझ गए? क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये जाएगा x, 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कुछ समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो पक्का। एक क्वेश्चन और करना है, ऐसा क्वेश्चन है P Q R, यहां दे दिया S और T। पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो पूरा। यहां पर है x+1, PT x+1 है, और ये है ये पूरी PR, ये है 15, ठीक है। चलो, और PS है 4, और ये पूरी है 20। एक बार आपका दिमाग देख रहा हूं, मुझे बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या गिवन है मुझे, इसमें गिवन है ST जो है वो पैरेलल है RQ के। ST किसके पैरेलल है, RQ के। करो। अच्छा बच्चों, इसमें ध्यान देना क्या है, ST किसके पैरेलल है, RQ के, है ना। ST किसके पैरेलल है, RQ के। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब सुनो, दो तरीके करने के, या तो आप डायरेक्ट लगा दो जो मैंने बताया, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है ना। जैसे सिंस ST क्या है, पैरेलल RQ। अब मैंने आपको बताया जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो 3 चीजें होती हैं। एक तो ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक तो ये होता है, और एक क्या होता है, दिस अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू दिस अपॉन ये पूरा। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूं, एक बारी ध्यान देना। एक बारी पहले मैं दिखा रहा हूं किस वाले तरीके से, बेसिक तरीके से। कैसे, जैसे अगर ये मान लो x+1 है और ये पूरी 15 है, तो तुम मुझे बता सकते हो RT कितनी होगी। RT हो जाएगी, ये पूरी 15 है, ये x+1, तो RT हो जाएगी 15 माइनस x+1। तो मेरे पास RT कितनी आ गई, 15 माइनस x माइनस 1 कितनी आ गई, 14 माइनस x। सिमिलरली SP 4 है, PQ 20 है, तो QS कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 4 16। अब पहले सिंपल वाली लगाता हूं, क्योंकि ST किसके पैरेलल है, RQ के। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं SP अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। समझ गए? समझ गए सारे? अब SP की वैल्यू कितनी है, 4, S2 की वैल्यू कितनी है, 20, PT की वैल्यू कितनी है, x+1, और TR की वैल्यू कितनी है, कौन 16? अच्छा SQ 16 आया था यार, सॉरी,
SQ 16 आया था, PT कितना आया था x+1, TR कितना आया है 14 - x। समझ गए सारे, समझ गए। अब ये हो गया 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, इसको ऊपर लाओ 14 - x × 1 कितना आएगा 14 - x, ये इधर जाएगा 4 × x + 1, 14 - x 4x + 4, ये इधर आएगा 14 - 4 4x + x, 14 - 4 10, ये कितना आ गया 5x, x की वैल्यू 10/5 5। समझ गए ओए 10/5 2, सॉरी। समझ गए सारे, मैंने क्या करा पता नहीं, मैंने माइनस कर दिया क्या 10 - 5 5। समझ गए सारे, एक तरीका ये समझ में आ गया, बड़ा मेरी उम्र है तो बुरा मत मानना प्लीज। चलो एक तरीका और देखो, देखो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ा। अब अगर आपको मैंने बीपीटी की 3 फॉर्म बताई थी, अगर आपको तीनों लगानी आती हो, हमने पढ़ा है अगर STRQ के पैरेलल है, अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में क्या होता है, पढ़ा था भाई, अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं AX/AB। अगर मैं ये चीज यहां पे लगाऊं तो क्या होगा PT/PR इक्वल होगा किसके PS/PQ। हाँ भाई समझ में आ रहा है सबको, सबको आ रहा है समझ में। अब देखो अगर मैं ये लगाता तो PT कितना था x+1 और वो कितना था 15, PS कितना था 4, ये कितना था 20, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 5 3 = 15, 3 ऊपर जाएगा x+1 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 1 2 आ गया। इससे जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। तो बेटा आपको सारी फॉर्म आनी चाहिए, आगे बात समझ में। अगर आपको सारी फॉर्म आती होगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और देता हूं क्वेश्चन ऐसा करने के लिए, करना एक बारी फिर आगे चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन है ये है x y z d e, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। x y z d e, अब क्योंकि बोलना नहीं बच्चों, ये है x+1, नहीं 4x+1, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1/3 ये हो गया y 3y। चलो भाई छोड़ो अभी, ये हो गया 2, ये हो गया 6, निकालो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकालो। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें पैरेलल है DE, पैरेलल है YZ, करो। देखो भाई मेरे से मैच करना भाई, D किसके पैरेलल है YZ के, तो क्या यहां BPD लग सकती है? हाँ, तो लिखो भाई बाय BPD क्या हो जाएगा XD/DY इक्वल्स टू XE/EZ। XD की वैल्यू क्या है x+1, DY की वैल्यू क्या है 4x+1, XE की वैल्यू क्या है 2, EZ की वैल्यू क्या है 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये इससे जाएगा 3x+3, ये इससे जाएगा 4x+1। समझ गए सारे, इसको इधर ले आओ,
3x माइनस 4x 1 माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहचान लोगे और उसे कर लोगे। अब आज कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, बीपीटी पढ़ा था ना। नेक्स्ट थ्योरम लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका प्रूफ नहीं आता है तो सिंपल इसकी स्टेटमेंट समझो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूफ इसका बेटा आता नहीं है, चलो फिर मैं बाद में करा दूंगा, बड़े टॉपिक तो कर लें। कन्वर्स नहीं आएगा इसके एग्जाम में, नहीं आता इसका कन्वर्स एग्जाम में नहीं आता। चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, चलो ध्यान देना एक बारी। एक स्टेटमेंट लिखो, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन divides its two sides in a triangle, if a line divides its two sides in same ratio, in a triangle if a line divides its two sides in same ratio, then it is parallel to its third side। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन डिवाइड्स इट्स टू साइड्स इन सेम रेशियो, ठीक है, देन इट इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। इस बात का मतलब समझाता हूं, समझना। एक ट्राइंगल है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें एक लाइन है, मान लो ये एल, जो ए बी को डी पे कट करती है और ए सी को ई पे कट करती है, ठीक है। और ये जो एल है ना, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है? सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब हो गया क्या, क्या मतलब हो गया कि ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई सी। मतलब एक लाइन है, इसकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ऐसा होता है तो वो जो लाइन है, मतलब जो डीई है, वो किसके पैरेलल होगी? बीसी के। देन डीई इज पैरेलल टू बीसी। समझ गए सारे? पक्का आगे समझ में? एक क्वेश्चन दूंगा, बता देना कि वो उसमें वो पैरेलल है या नहीं, और जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है भाई? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये E4 हाथी है। तो AD है मेरे पास, AD है मेरे पास 3, सही है, और DB है मेरे पास 9। AD 3 है, DB 9 है, AE 2 है और EC 8 है। 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब मैं जानना चाहता हूं, पता है किसके? खुशी, क्या इस केस में DE और BC पैरेलल होंगे? नहीं होंगे। कैसे पता लगा? इसके लिए पहले मैंने क्या निकाला? AD अपॉन DB निकाला। क्या निकाला? AD अपॉन DB। AD कितना है? 3, DB कितना है? 9। कैंसिल करके कितना आ रहा है? 1/3। अगली बार क्या निकाला? AE अपॉन EC। AE कितना है? 2, EC कितना है? 8। क्या आ गया? 1/4। क्या ये दोनों बराबर आए? अगर ये दोनों बराबर आते तो पैरेलल होते, बराबर नहीं आए। सिंस AD अपॉन DB is not equals to AE upon EC, therefore DE is not parallel to BC। समझ गए? यहां पे लिखना DE is not parallel to BC। बताओ किसको समझ नहीं आया? आसान टॉपिक था। अब एक तुमसे पूछ लूं, चलो, वैसे भी मैंने तुमसे ही पूछा था ये भी। देखो भाई, अच्छा एक और देता हूं यार, ए, यहां पे ए की जगह लिख सकते हैं पी, P Q R S T।
अच्छा भाई ये 3 है, ये पूरी 15 है, और बोलना नहीं प्लीज, ये 20 है, और ये 16 है। बोलना नहीं कोई अभी। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूं क्या इस वाले केस में एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा। पहले सारे सोच लो, क्या एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के? कितने बच्चे नहीं बोल रहे हैं? ओके, और कितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं? चलो भी देखते हैं, मेरे से मैच करते हैं। अच्छा भाई, अच्छा बताओ एस टी क्यू आर के पैरेलल कब होगा? जब पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर होगा। अच्छा, पी एस की वैल्यू 3 है और पी क्यू की वैल्यू 15 है। बच्चों ध्यान देना एक बारी, ये 3 है, ये 15 है, तो बताओ ये कितना होगा? ये 12 होगा। समझ गए भाई? ये 20 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा। अब जरा चेक करते हैं एक बारी। अब है, अभी तो नहीं कह रहे थे। पता नहीं, आंखों वाले अंधे हो तुम सारे। अच्छा तुम ना, मुझे लग रहा है आंखों से ही सोचते हो और आंखों से ही देखते हो। बेटा आंखों से देखना और दिमाग से सोचना है, समझ गए? तो जिस मर्जी से कर ले, ये होगा पी एस अपॉन एस क्यू 3 अपॉन 12 कितना आ गया? 1/4। अगली बार क्या निकाला? पीटी अपॉन टी आर। पीटी कितना आ गया? 4, ये आ गया 16, कितना आ गया? 1/4। बच्चों ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4। तो मैं कह सकता हूं सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टी आर, देयरफॉर मैं कह सकता हूं एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। और एक रीजन क्या लिखूंगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आया क्या? आया समझ में? नोट करो। अच्छा, अब आपकी एनसीईआरटी की 6.2 बच्चों, 6.2 का पहला क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डीई पैरेलल बीसी है। दो फिगर दे रखी हैं। पहली फिगर है ये आपकी पहली फिगर है, ए बी सी डी ई। ये दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर। इसने बोला है डीई पैरेलल बीसी है, तो पहले वाले पार्ट में ईसी निकालो। क्या इसमें ईसी निकाल सकते हो? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सबसे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है ये भी आ जाएगा। ये ए है, ये बी है। ट्रायंगल थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया है, इनका अलग टेढ़ा बना हुआ है, मेरा अलग टेढ़ा बना हुआ है। ओए ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। अरे बोलो नहीं भाई। देखो भाई, जो बच्चे बोलते हैं ना, उनका जो क्लास में बोलते हैं तो उनका क्लास में दिमाग शांत हो जाता है। तो भाई बोलो मत, ये दोस्ती की बात है, क्लास से बाहर करना। अभी पहले यहां देखो, इसके अंदर भी डी पैरेलल बीसी है। क्या निकालना है? एडी। तो निकल जाएगा, सबसे इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या होगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ये दो पार्ट आपसे हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये फर्स्ट था, चलो इसमें मुझे निकालना था एडी, ये भी आप निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या बोला है? E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। अच्छा ये सबसे हो जाएगा ना, इसको हटा दो। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं सारे, एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR, PQR। चलो भाई PQ पे एक पॉइंट है E, बच्चों बोलना नहीं, ध्यान से समझना, और PR पे एक पॉइंट है F, यही बोला है। PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F। अब आगे चलते हैं। For each of the following cases state whether EF parallel QR। आपको कुछ केसेस दे रखे हैं और बताना है किस केस में EF क्या होगी QR के पैरेलल। सबसे पहले मुझे ये बताओ EF QR के पैरेलल कब होगी, जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होगा। चलो पहला केस पढ़ते हैं। पहले केस में ध्यान देना, पहले केस में PE है 3.9, ये है 3.9 और EQ है 3 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, और PF है 3.6 सेंटीमीटर। चलो, और FR है 2.4 सेंटीमीटर। जरा मुझे बताना क्या इसमें EF पैरेलल होगी QR के, जरा बताना एक बार। कब पैरेलल होगी, जब PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। तो पहले क्या निकाला मैंने, PE अपॉन EQ। PE कितना है 3.9 अपॉन 3, अगर इनको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1.3। अगली बार निकाला PF अपॉन FR, PF कितना है 3.6, ये कितना है 2.4। अब इसको डिवाइड करूंगा, ये इससे कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3/2 कितना आता है 1.1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो क्या लिखूंगा, सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो उस केस में क्या EF पैरेलल होगी QR के, नहीं, तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, सबको समझ में आ गया। तो पैरेलल वाली कंडीशन चेक करनी आ गई, ऐसी इसके बाकी दोनों पार्ट कर लोगे पक्का। कौन कौन सा था, सेकंड और थर्ड, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे, नहीं होगे तो मेरे से कल क्लास में पूछ लेना। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ एक बार आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो एक बार और लिखो बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वैसे मैं आपको करा भी चुका हूं ये, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो सारे, एक बार पढ़ो और ध्यान से देखना। इसको हटा दो, हटा दो इसको, करो नोट। चलो यार 6.2 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो एक बार। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, भाई ध्यान से पढ़ना मेरे साथ और बोलना मत कोई भी। क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB ABC, if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at D and E। एक लाइन है जो एक ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड AB को D पर और साइड AC को E पर इंटरसेक्ट कर दिया। चलो समझ गए, क्वेश्चन में यही बोला है, यही बोला है क्वेश्चन में। अब आगे चलो, एंड इज पैरेलल टू BC, और वो जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के, ये भी गिवन है। तो प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अभी मैंने ये प्रूव भी किया था, दोबारा कर रहा हूं, लेकिन अब कुछ बातें बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और बोला सी फिगर 6.13। वैसे फिगर मैंने बना भी दिया और इन्होंने भी दे दिया। बात समझ में आ गई। जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है, ध्यान देना एक बार। चलो भाई, सबसे पहले एग्जाम में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे अटेम्प्ट कैसे करना है वो ध्यान देना। सबसे पहले लिखना है गिवन। यहां पे गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है क्या,
DE पैरेलल है किसके? BC की। DE किसके पैरेलल है? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अभी मैंने ये प्रूफ भी किया था, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, चलो, अभी तो मैंने 3 रिजल्ट बताए थे कि ये आपको याद रखने हैं। अब मैंने ये एग्जाम में मान लो ये आ गया, देखो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लिखो, ये जो चीज सिखा रहा हूं इसको ध्यान रखना यार। सिंस DE पैरेलल BC, भाई DE किसके पैरेलल है? BC के। तो यहां BPT लग सकती है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? कोई दिक्कत? अब एक बार इस चीज पर आ जाओ, इसको देखो और इसको देखो, मुझे क्या प्रूव करना है? AD अपॉन AB। क्या मुझे प्रूफ में AD चाहिए? क्या मुझे प्रूफ में DB चाहिए? नहीं। अबे हाँ क्यों कह रहे हो बे? प्रूफ में मुझे DB कहां चाहिए भाई? AB चाहिए। प्रूफ में मुझे AD चाहिए, DB नहीं चाहिए, AE चाहिए, EC नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, DB की जगह बताओ मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए DB की जगह? AB। EC की जगह मुझे क्या चाहिए? अब सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। कहां लेकर आओ? अब बताओ DB को न्यूमरेटर में कैसे लेकर आऊंगा? रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। अच्छा, यहां पे लिखना बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब लिखा रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। क्या लिखा? रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये ऊपर चला जाएगा, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। क्या ये हो जाएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? उस चीज को लिख सकता हूं? अच्छा, अब सुन लो, मुझे DB नहीं चाहिए, मुझे DB नहीं चाहिए। DB की जगह क्या चाहिए? DB की जगह क्या चाहिए? AB। DB की जगह क्या चाहिए? AB। DB में क्या जोड़ू कि AB बन जाए? AD। DB के अंदर क्या जोड़ना है? AD। AB बन जाएगा जो मुझे चाहिए। इधर आ जाओ, DB के अंदर क्या जोड़ना है? AD। क्या जोड़ना है? AD। अब ना बच्चों एक बात याद आ रहा हूं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, जब भी कभी न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड करना हो तो हमेशा 1 ऐड कर दो। हमेशा क्या कर दो? दोनों तरफ 1 ऐड। तो कर दिया, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, ध्यान देना, DB अपॉन AD प्लस 1। सही है? इधर क्या हो जाएगा? EC अपॉन AE प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर लूंगा LCM। जब यहां मैं LCM लूंगा, इसके नीचे 1 है, क्या हो जाएगा? DB प्लस AD, DB प्लस AD अपॉन AD आ जाएगा। आ जाएगा भाई। सिमिलरली जब यहां पर LCM लूंगा तो AE ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा AE और ये बन जाएगा EC प्लस AE। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान देना, DB प्लस AD, DB प्लस AD क्या बन गया? AB। अरे DB प्लस AD क्या बन जाएगा? AB। नीचे क्या था? AD। EC प्लस AE क्या बन जाएगा? AC। नीचे क्या बच गया? AE। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना था? AD अपॉन AB। क्या चाहिए? AD ऊपर। क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। हैंड्स प्रूव्ड। कुछ समझ में आया क्या? आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वाला कर सकते हो? ये ट्रिक समझ में आई? अभी आगे भी और ट्रिक आएंगी ऐसे। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। और होमवर्क क्या है? 6.2 के पहले 2 क्वेश्चन और ये एग्जांपल दोबारा करना है। ठीक है, और BPT और कन्वर्ट्स ऑफ BPT आपको लगानी भी आनी चाहिए और BPT थ्योरम तुम्हें याद भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।